नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इन दिनों आप सोशल मीडिया पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि वेब सीरीज़ के नाम पर मशहूर होती जा रही हैं एकता कपूर, जिन्होंने इस तरीके का गंदे शब्दों का प्रयोग किया है अपने वेब सीरीज़ में और किस तरीके से भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को नीचा दिखाने का काम, मनोवैज्ञानिक तौर पे उनको मॉरली गिराने का काम किया है। एकता कपूर कोई छुपा हुआ नाम नहीं है, लेकिन जिस तरीके की वेब सीरीज़ लॉन्च की गई है वो निश्चित तौर पे भारतीय सेना को असहनीय पीड़ा पहुंचा रही है, संपूर्ण देश को पीड़ा पहुंचा रही है। भारतीय सेना वो है जिनसे दुनिया थर्राती है। एकता कपूर को दूसरे के लिए अपने छाती पे गोली खाने का हिम्मत नहीं होगा, लेकिन हमारी सेना तमाम देशवासियों के लिए अपने सीने को आगे कर देते हैं, खुद के सीने में गोली ले लेती हैं, लेकिन आम आवाम की रक्षा होते रहे इसके लिए वो बर्फ में, तूफान में, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पे जहां शून्य से भी कई कई डिग्री कम तापमान होता है, एकता कपूर उस जगह तुम्हें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। एक पल के लिए तुम खड़ी नहीं हो सकती हो। एक मामूली सी बात टीआरपी के लिए शर्म आनी चाहिए एकता कपूर को कि जिसने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वेब सीरीज में भारतीय सेना को इस तरीके से दिखाया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेना पर शक जाहिर किया, शक की गुंजाइश खड़ा कर दी, शक की सुई खड़ी कर दी। इतने नाम हैं, दर्जनों नाम हैं, कितने नाम गिनाए जाएं। हर दिन एक नया नाम जुड़ जाता है सेना के मनोबल को गिराने में। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारतीय सेना को मॉरली गिराने के लिए, और इस पर अविलंब भारत सरकार को निर्णय लेने की जरूरत है। राष्ट्रवादी प्रवृत्ति की सरकार बनाने वाले, राष्ट्रवाद का नारा देकर के दिल्ली के सिंहासन पे बैठने वाले को भी आज सोचना ही होगा, जिसके बदौलत, जिसकी हिम्मत, जिसकी ताकत पर संसद में गृह मंत्री कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है, उसकी मनोबल को क्यों तोड़ा जाता है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? एकता कपूर आखिर है कौन? इतनी बड़ी चिड़िया नहीं है वो कि उस पर कार्रवाई नहीं की जा सके। हाँ, हो सकता है मौलाना साद लॉकडाउन में भी बाहर निकल गया, हो सकता है कि कुछ ना भी हो, लेकिन मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी ने कई केसेस, दर्जनों केसेस दर्ज कराए हैं एकता कपूर के खिलाफ, जिसमें बिहार प्रदेश अध्यक्ष वेटरन इंडिया के कमांडो राकेश रंजन ने जो दर्द बयां किया है, सरकार से कहा है, राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। और क्या कुछ कह रहे हैं राकेश कुमार रंजन। कमांडो राकेश रंजन ने कहा, कन्हैया कुमार का भी, बेगूसराय के कन्हैया कुमार का भी नाम लिया, जिसमें उन्होंने चर्चा की है ये किस तरीके से भारतीय सेना को मॉरली गिराने का काम किया है कन्हैया कुमार ने। एक नाम कन्हैया कुमार नहीं, जगह जगह से ऐसे दर्जनों नाम हैं जिसमें मुख्यमंत्री तक भी शामिल है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हवाई जहाज पर यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा में वही सेना खड़ी भी होती है और उन्हीं के सामने सबूत भी खोजे जाते हैं। ये सबूत खोजने का सिलसिला, ये शक करने का सिलसिला, ये मनोबल तोड़ने का सिलसिला आखिर एक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? अब सुनिए कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष वेटरन इंडिया के कमांडो राकेश रंजन ने क्या कुछ कहा है
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से। देखिए ये पूरा वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडो राकेश रंजन, वेटरन्स इंडिया जनरल सेक्रेटरी बिहार। मैं ये जानना चाहता हूं देश के सभी नौजवानों से और देश के सभी वासियों से कि क्या आज सेना सिर्फ अपना टीआरपी, अपना नाम और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए यूज किया जाता है। आज कोई सीरियल बनाता है, ये एकता कपूर, जिसको अपने कपड़े पहनने का शऊर नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि जिंदगी कैसे जिया जाता है, कौन कैसे जी रहा है। एक दिन सेना के स्थान पर जाकर के ड्यूटी करके देखे, इसकी सारी हेकड़ी गुम हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूं सभी से कि आज सेना का क्या दुर्गति कर रखा है इस देश में। सेना क्या इसी के लिए है देश पे अपनी जान निछावर करता है? वो उसके दिल में, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है। उसके दिल में जो देश के प्रति राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति है, उस सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। कोई सेना को बलात्कारी कहता है, 2 कौड़ी का कन्हैया जो जिंदगी में अभी तक पढ़ाई कर रहा है, 40 साल का बूढ़ा हो गया, पढ़ाई कर रहा है। वो 16 साल की उम्र से हमारे सैनिक भर्ती होते हैं और देश के लिए अपनी जान देते हैं। वो 2 कौड़ी का कन्हैया आके बोलता है कि हमारा सैनिक बलात्कारी है, बलात्कार करता है। क्या वो अपने कहां रह रहा है? उसके बाप की सिक्योरिटी है उसके पास। आज सैनिक नहीं होता तो वो कहां होता वो लड़का? आज हमारे देश के एक सम्मानित मुख्यमंत्री केजरीवाल हमारे सेना के काम के ऊपर शंका करते हैं, वो उनसे काम का सबूत मांगते हैं। कोई इनके ऊपर राजनीति करता है। आज ये स्थिति हो गई है कि आज इसके ऊपर कोई भी कुछ बोल ले सेना के प्रति, कोई उसका जवाब देने वाला नहीं है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज एकता कपूर ने इतना बड़ा लांछन, इतना गंदा दिखाया सेना को एक वेब सीरीज बनाकर, और वो अभी तक बाहर घूम रही है, उसकी कंपनी चल रही है। क्या पैसे के ऊपर सब कुछ बिक रहा है? आज पैसे के ऊपर सब कुछ हो रहा है, सेना का कोई मनोबल नहीं है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करूंगा कि इस सीरीज के ऊपर, इस एकता कपूर के ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान ले, नहीं तो देश में बहुत बड़ा आक्रोश होगा इसके प्रति, और संज्ञान लेकर इसके ऊपर आप कार्रवाई करें। मैं देश के सभी सैनिक, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक के जवानों से अनुरोध करूंगा कि वो इस एकता कपूर की सीरीज को और जो भी हमारे सेना के ऊपर लांछन लगाता है उसका पुरजोर विरोध करें। पूरा सैनिक परिवार एक साथ है और उसका हम जवाब देंगे। और राष्ट्रपति महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि जो कि हमारे सबसे बड़े संरक्षक हैं, वो इसके ऊपर संज्ञान लें, ताकि हमारे जो सैनिक हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनका जो भावना है, जो उनका देश के लिए जो उनको जान निछावर करने की उनके दिल में भावना है, वो कम न हो। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जितना जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और इसके ऊपर कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत।